देखिए ये एक ऐसा सवाल है, ये जो 12 अरब डॉलर है ये वो संपत्ति है जो ईरान की है, जो कि फ्रीज की गई थी, उसमें से 12 अरब डॉलर। देखिए इसकी जो एक्चुअल कॉस्ट है वो बताई जा रही है कि वो 26 से 28 बिलियन यूएस डॉलर्स है। करीब 28 बिलियन डॉलर ऐसे हैं जो कि ईरान की संपत्ति है, जो अलग अलग देशों में फ्रीज करके रखी गई है। जो एमओयू साइन हुआ है, जो अंडरस्टैंडिंग बनी है अमेरिका और ईरान की, और जो बातचीत हुई स्विट्जरलैंड में, उसके बाद देखिए ईरान की तरफ से ये दावे किए गए कि अमेरिका की ओर से ईरान के जो 12 अरब डॉलर है, 12 बिलियन डॉलर्स, इसको रिलीज किया जाए। और ये बात खुद अलग अलग देशों में फ्रीज है, जो अलग अलग देशों में फ्रीज है। देखिए ईरान टॉप नेगोशिएटर मोहम्मद बागेर गलीफाफ सेज एन एग्रीमेंट हैज बीन रीच्ड विद यूएस टू रिलीज 12 बिलियन इन फ्रोजन इरानियन अकाउंट्स, इरानियन फंड्स, जो अलग अलग देशों में फ्रीज है, उसमें से 12 बिलियन डॉलर रिलीज किए जाएंगे, ये दावा ईरान ने किया। लेकिन अब इसके बाद देखिए क्या होता है। अभी ये बात जैसी ईरान की तरफ से सामने आई, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक बयान आया है। और डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा? डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि ये जो 12 बिलियन डॉलर्स की बात आ रही है, पहली बात तो ये ऐसे कोई अमाउंट नहीं होगा जो अचानक रिलीज कर दिया जाए और ईरान के बैंक्स में जमा हो जाए, ऐसा नहीं होने जा रहा है। हाँ, उसका इस्तेमाल करे, ऐसा नहीं होगा। दूसरी बात, अब देखिए यहाँ से वो कहानी फिर से, धोखे वाली कहानी यहीं से शुरू होती है। जब असली कोई एक्शन का वक्त आता है तो अक्सर अमेरिका वहां से पलटी मारना शुरू कर देता है। अब देखिए डोनाल्ड ट्रंप क्लेम्ड, उन्होंने वो मीडिया रिपोर्टर से बात कर रहे थे वॉशिंगटन में, वहां पे उन्होंने कहा डोनाल्ड ट्रंप क्लेम दैट द फंड्स बीइंग अनफ्रोजन अंडर द एग्रीमेंट वुड इफेक्टिवली रिटर्न टू यूनाइटेड स्टेट्स थ्रू फूड परचेसेस। उन्होंने ये कहा कि ये जो पैसा रिलीज किया जाएगा इस एमओयू के तहत, ये वापस अमेरिका आ जाएगा। तो रिपोर्टर्स ने पूछा वापस अमेरिका कैसे आ जाएगा? तो बोले हम ये जो अमाउंट रिलीज करेंगे वो इस शर्त पे करेंगे कि ईरान जो है वो अमेरिका का जो खाने का सामान होता है, अलग अलग फूड्स हैं, ग्रेन्स हैं, वो अमेरिका से खरीदे। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि ईरान उन पैसों का इस्तेमाल अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर या फिर किसी और मद में जहां वो करना चाहे वहां नहीं कर सकेगा। हाँ। शर्तें ऐसी लगाई जाएंगी कि अमेरिका से तुम खरीदो तब ये पैसे मिलेंगे। ये बात डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि ये देखिए जो 12 अरब डॉलर रिलीज होगा, इसमें से जो संपत्ति, एक तो ये एक साथ रिलीज नहीं होगी, इसमें यह है मामला कि धीरे धीरे करके जो है वो जब तक बात चलेगी 60 दिन तक, और हो सकता है कि और भी आगे दिन चले, तो वो धीरे धीरे समय समय पर रिलीज होगा। उसमें भी अब डोनाल्ड ट्रंप ये नई एक चीज जोड़ दे रहे हैं कि भाई ये जो पैसा रिलीज होगा इससे ईरान को जो है वो खाने पीने का सामान और अन्य जो भी है वो फूड ग्रेन्स जो है वो अमेरिका से खरीदने होंगे ताकि अमेरिका के किसानों को फायदा हो, और इस तरह की बात कर रहे हैं। और कह रहे हैं कि ईरान में जो है बड़ी दिक्कतें हैं तो वो हमसे ही जो वो खरीद, यानी पैसा ईरान का जो कि फ्रीज कर रखा है आपने, उसको आप रिलीज कर रहे हैं, ईरान का पैसा ही ईरान को दे रहे हैं और कह रहे हैं कि हमसे जो है वो आप अनाज खरीदो, यानी कि बिजनेस। हाँ, अब देखिए, हाँ, ये इसीलिए कहानी शुरू होती है धोखे वाली, जो आप कह रही थी कि ईरान को अमेरिका पर विश्वास नहीं है, वो इसीलिए नहीं है। इसीलिए ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनी साहब हमेशा ये कहते थे कि वो अल्टीमेटली वो बात धोखे पर ही आके खत्म होगी, अमेरिका से हमेशा धोखा मिलेगा। इस बात को लेकर उनका क्लियर विजन था। इसी का नतीजा है कि आज ईरान हर चीज पर भारी पड़ रहा है, चाहे डील हो चाहे जंग हो। अब देखिए डोनाल्ड ट्रंप को इसका जवाब भी आया है ईरान की तरफ से। हाँ, ये जो बात कही उन्होंने खाने वाली कि भाई अमेरिका का फूड ग्रेन्स खरीदना होगा ईरान को, ईरान के जो सेंट्रल बैंक है ईरान का, उनके बैंक के जो गवर्नर हैं अब्दुल नासेर हिम्मती, इनकी तरफ से ईरान के सेंट्रल बैंक के जो गवर्नर हैं उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को जवाब दिया। उन्होंने जवाब दिया कि ये जो एमओयू साइन हुआ है जिसमें 14 पॉइंट हैं, इसमें कहीं पे भी ये बात नहीं लिखी है कि ईरान का जो पैसा रिलीज होगा उसका ईरान क्या करेगा और कैसे करेगा। भाई पैसा आप ईरान को दे रहे हो, पैसा ईरान का है, अब ईरान उसका क्या करता है वो आप ईरान पे छोड़ दीजिए। अब आप उसको ये क्यों बता रहे हैं कि आप जो है अमेरिका से अनाज खरीदो? समझ रहे हो आप? तो ये जवाब ईरान के गवर्नर, असल में देखिए है क्या कि ये जो स्विट्जरलैंड में बातचीत हुई, इसमें ईरान ने अपने साथ कई सारे टेक्निकल एक्सपर्ट ऑलरेडी मौजूद थे इस बातचीत में। ईरान के कई फाइनेंशियल और इकोनॉमिक एक्सपर्ट मौजूद थे। ईरान का जो सेंट्रल बैंक है उसके गवर्नर भी मौजूद थे, उनकी पूरी एक टीम मौजूद थी।
जो कि इस मैकेनिज्म पर चर्चा कर रही थी कि ये जो बात डील्स हो रही हैं, इसमें जो ये बात है कि ईरान की संपत्ति डिफ्रीज की जाएगी, उसको रिलीज किया जाएगा, तो वो कैसे किया जाएगा, उसका मैकेनिज्म क्या होगा, कौन कौन से देशों में है, वहां के नियम क्या कहते हैं। ये कोई आसान काम नहीं है कि बस आपने बटन दबाया और एक बैंक से दूसरे बैंक में ईरान को ट्रांसफर हो गया, बिल्कुल ऐसा नहीं है।